बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है केंजो और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है केंजो ओम उद परफम। केंजो ओम उद परफम। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं फ्रंट पे केंजो ओम लिखा हुआ है, उद परफम लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 110 ml 110 ml, बट ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है 3.7 फ्लूइड आउंसेज है। बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 100 ml जो होती है ना उस पे कई दफा 3.7 फ्लूइड आउंसेज लिखा हुआ होता है। बट चलें इनके कान हम मान लेते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है 110 ml 3.7 फ्लूइड आउंसेज केंजो ओम उद परफम। ये इसका बॉक्स हो गया। ये साइड खाली आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जस्ट वो थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, इस साइड पे भी थोड़ी ब्रांडिंग हुई हुई है। बैक साइड पे बस ये एक बार कोड है एंड बॉटम पे इसके जो है ना 79.4% वॉल्यूम 5D01 अगर यहाँ पे आप इसका बैच कोड देख सकें तो आपको नजर आएगा, टॉप के ऊपर भी केंजो लिखा हुआ है। एंड दिस इज एक्चुअली मोस्ट डिमांडेड फ्रेग्रेंस। इसको बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि दिल भाई इसका रिव्यू बनाएं, तो आपका भाई इसका रिव्यू आपके लिए ले आया है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को करना है लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर कोई उर्दू और हिंदी में इसका रिव्यू देखना चाहे तो उसको इसका जो रिव्यू है वो सबसे ज्यादा ऊपर मिले, ठीक है। तो ये रही इसकी बॉटल। अगर आप इसकी बॉटल को देखें तो इसकी बॉटल आपको ना मतलब इस तरह, जिस तरह भी मैं आप लोगों को यूं दिखा रहा हूं तो ये आपको थोड़ी सी ब्लैक नजर आ रही होगी, बट इट्स नॉट ब्लैक, इट्स वेरी डार्क ब्लू। किसी भी बल्ब के सामने आप इसको रखेंगे ना तो आपको ये नजर आएगी, इट इज वेरी डार्क ब्लू। अगर मैं एक मिनट आपको इसके ऊपर लाइट लगा कर दिखाता हूं तो शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखें इसकी अगर लाइट के साथ हम देखते हैं तो डार्क ब्लू कलर की है और इसके अंदर थोड़ा सा जूस भी आपको नजर आ जाता है, ठीक है। क्या ये कर रहा है जनाब इसका, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बॉटल, और इसका जो बॉटल है वो बेसिकली बैम्बू शेप की है। बैम्बू शेप ये आप देख सकते हैं, जैसे ना बैम्बू के दरमियान में कट्स होते हैं, सेम उसी तरह ये इसका कैप हो गया। कैप के ऊपर इफ यू कैन सी केंजो लिखा हुआ है और इस तरह लगता है जिस तरह ये हाफ कट किया गया हो, स्लाइस में कट किया गया हो बैम्बू को, और बाकी नीचे से ये स्ट्रेट है। ये इसका कवर हम उतारते हैं तो कवर भी इसका वही सेम है, नजर ब्लैक आ रहा है बट इट्स डार्क ब्लू। और जो इसका स्प्रे है वो आप देख सकते हैं, इट्स डार्क ब्लूइश टाइप। और ये इसकी टोटल होगी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। तो इसकी खुशबू डिफाइन करने से पहले एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, द परफ्यूमर बिहाइंड दिस इज क्विंटन बीश। तो क्विंटन बीश अगर आपको मैं बताता हूं तो आपके जहन में कौन आता है, मतलब आपके जहन में कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेज आती हैं? गैनीमेड, B612, टीलिया, उसके बाद इंसलाड और बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट, मतलब इस तरह की फ्रेग्रेंसेज आती हैं। तो ये फ्रेग्रेंस जो है बेसिकली केंजो ओम उद परफम, ये बेसिकली आपको दो फ्रेग्रेंसेज की याद जरूर दिलाएगी। वन इज बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट, ये आप देख सकते हैं बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट आपको एक इसकी याद जरूर दिलाएगी, और एक ये गैनीमेड फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड टाइनबर्वा। इसका नाम यहाँ पे बड़ा मुश्किल से नजर आता है, गैनीमेड, इफ यू कैन सी दैट। तो गैनीमेड फ्रॉम द हाउस ऑफ मार्क एंड टाइनबर्वा। बट द ओनली थिंग, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं, सिंपल अल्फाज में, तो अगर हम गैनीमेड को इसमें से वो मिनरल्स का नोट यानी मेडिसिनल डिस्प्रीन टाइप का एक नोट जो है उसको निकाल दें और उसको थोड़ा सा आप कह लें कि ग्रीन लीफी सी खुशबू कर दें, अगर ग्रीन लीफी सी खुशबू उसके अंदर अटैच कर दें, और थोड़ा सा यीस्ट की खुशबू जो होती है वो थोड़ी सी खट्टी सी होती है, और बाकी गैनीमेड का स्पाइसीनेस, सॉरी, अगर हम गैनीमेड के अंदर से जो इसका मिनरल्स का एक नोट है अगर हम उसको निकाल दें, बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट का स्पाइसीनेस इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है, एंड तीसरा यीस्ट की खुशबू इसके अंदर अटैच कर दें, तो आपको ये फ्रेग्रेंस मिलेगी। मैं ये तो आपको वो बता दिया जो कि बेसिकली जिन लोगों ने ये खुशबुएं इस्तेमाल की हुई हैं, गैनीमेड एंड बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट, उनके लिए आसानी हो गई। अब मैं आपको अपने तरीके से जो है इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होता है जिस तरह सिट्रसेस के साथ आप यीस्ट एंड ग्रीन स्पाइसी लीव्स को खुशबू कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, मेरा अभी थोड़ा सा जो वो देखने वाला है ना, वो मैं लेंस में कम देख रहा हूँ और साइड पे जो व्यू फाइंडर है उसमें थोड़ा सा ज्यादा देख रहा हूँ, तो इस चीज को आपने थोड़ा सा इग्नोर, स्टार्ट में इग्नोर करना है, मैं जरा उसका यूज टू हो जाऊंगा। इसका व्यू फाइंडर थोड़ा सा साइड पे है, उसमें नहीं है। अच्छा, सिट्रसेस में भी मोर स्पेसिफिकली ऑरेंज की जो खुशबू है ना, स्वीट ऑरेंज की खुशबू, उसके साथ ग्रीन लीव्स की वाटरी सी खुशबू एंड यीस्ट की खुशबू अगर आप अटैच करें यीस्ट की, यस, तो इसकी, अच्छा, जो यीस्ट होती है वो आप लोगों को पता है खमीर की खट्टी सी स्मेल होती है, तो वो लेकिन बहुत ही जबरदस्त प्रोपोर्शन है। जो ऑरेंज की खुशबू है वो लगभग इसके अंदर आप कह लें कि 70% है, 20% ग्रीन स्पाइसी लीव्स की खुशबू है और सिर्फ 5 to 10% पीछे जो है ना यीस्ट की खट्टी सी खुशबू है, जो कि इसको गैनीमेड और बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट से डिफरेंट करार देती है। बट एट द सेम टाइम ये परफ्यूम सूंघते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका परफ्यूमर जो है ना वो आपका वही है, क्या कहते हैं इसको, ये क्विंटन बीश है। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर ये थोड़ी सी स्पाइसी ज्यादा हो जाती है एंड जिस तरह आप कर लें कि शेव्ड पेंसिल की एक स्मोकी सी खुशबू, आई रिपीट, शेव्ड पेंसिल को अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, उसकी खुशबू को अगर थोड़ा सा वाटरी सा कर लें, उसके साथ थोड़ी सी आप कह लें कि यीस्ट की खुशबू एंड हल्की फुल्की यहां पे ऑरेंज की खुशबू रह जाती है, तो इसका सेकेंड फेज बनता है। और थर्ड फेज में इट बिकम्स सिमिलर टू गैनीमेड। ये जिस तरह गैनीमेड का ड्राई डाउन है ये बिल्कुल उस तरह बन जाती है, बट माइनस द मिनरल्स नोट। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को मिनरल्स का नोट बिल्कुल पसंद नहीं आता। मिनरल्स के नोट का मतलब यह है कि वो जो एक डिस्प्रीन की तरह की एक खुशबू होती है वो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आती, तो इसके अंदर वो ड्राई डाउन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बल्कि मैंने अपनी फीमेल कुछ कोलीग्स को ये फ्रेग्रेंस चेक करवाई तो उनको ये फ्रेग्रेंस हद से ज्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा यार क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है ये। ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्निफ इसकी तारीफ करने का दिल करता है, इसीलिए लोग इसके रिव्यू की बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दिल भाई इसका रिव्यू जरा थोड़ा सा जल्दी बना दें। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। द लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ऑन दिस वन इज वेरी वेरी ग्रेट। मैंने इसका एक स्प्रे इस आम पे, एक स्प्रे इस आम पे किया था और जोहर के टाइम थोड़ी सी गर्मी हुई तो मेरा नहाने का दिल किया तो मैं नहाया। नहाने के बाद भी मुझे अपनी स्किन से खुशबू आ रही थी और इसको 2 से 3 बार वेयरिंग देने के बाद जो मैंने वर्डिक्ट निकाला है वो ये है कि इसकी जो लॉन्जिविटी है वो कम से कम 8 घंटे है और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे, बहुत अच्छी आर्म लेंथ तक की प्रोजेक्शन है। अच्छा, इसको आप, ये इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस है, आप इसको यहां लगा सकते हैं, बट आई वुड से कि आप इसको यहां पर मत लगाएं क्योंकि ये आपको नोज ब्लाइंड, ये यहां पे ना सेंट बबल बनाएगी तो आपको नोज ब्लाइंड करेगी। कहां लगाएं? एक स्प्रे इस आर्म पे और एक इस आर्म पे लगाएं, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो फॉर अ वेरी गुड 8 आवर्स। और इसके अंदर ये प्रोजेक्शन भी करेगी और ये बेसिकली ग्रीन स्पाइसी ऑरेंज और हर्बलिश टाइप खुशबू होने की वजह से। अच्छा, इसके टोटल 3 नोट्स लिखे हुए फ्रेग्रेंटिका पे जो कि मुझे जस्टिफाइड नहीं लगते, इसके अंदर 3 नोट्स नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रीन हर्बलिश टाइप आप कह सकते हैं, उसके बाद आप इसको फ्रूट सिट्रसी कह सकते हैं, तीसरा आप इसको कह सकते हैं कि ड्राई डाउन के अंदर ये लिटरली सिट्रसी, ग्रीन स्पाइसी एंड थोड़ी बहुत हर्बलिश हो जाती है, तो उस वजह से ये वेरी 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 इजी टू लाइक है और ये ऐसा नहीं है कि आपको चोक करेगी। ठीक है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि यहां पे इसको ना लगाएं। खुद को एंजॉय करना चाहते हैं ना तो मैक्सिमम एक स्प्रे यहां, एक यहां, एक इस फोर आर्म पे और एक इस आर्म पे, 4 स्प्रेज आप टोटल कर लें एंड यू आर गुड टू गो फॉर कंप्लीट 8 आवर्स। ठीक है, तो एज हो गया, जनरल का, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो मेरे ख्याल में आप इसको हर वेदर में लगा सकते हैं, लेकिन बट गर्मियों में थोड़ा सा ज्यादा मजा करेगी। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये गैनीमेड और बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट में से ना मुझे थोड़ी सी ना, ठीक है, गैनीमेड वाली साइड पे जाती है, गैनीमेड वाली साइड पे ही ये जाती है। बहरहाल इट्स हर्बलिश एंड मोर ग्रीन गैनीमेड विदाउट द मिनरल नोट्स। ठीक है, तो ये बनता है। तो वेदर मैंने बता दिया। ओकेजन, इट्स एन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस, आप इसको जिम में भी लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसकी प्राइस जो है वो लगभग 29 से 30 हजार रुपए इसकी प्राइस है।
विच इज आई वुड से कि जस्टिफाइड है। एक प्रॉपर परफ्यूमर ने इसके पीछे काम किया हुआ है, ठीक है, उसने अपनी इस फ्रेग्रेंस के ट्रेसेस बीच में जरूर छोड़े हैं क्विंटन बीच ने, बट स्टिल आई वुड से इट्स अ वेरी 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 गुड फ्रेग्रेंस इन दिस प्राइस रेंज। तो मैं इसको हर लिहाज से एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन को कैलकुलेट करते हुए मैं इसको 10 में से मेरी पर्सनल चॉइस में इसको मैं 9 मार्क्स हर सूरत दूंगा, ठीक है, 9 मार्क्स दूंगा। स्पेशली प्राइस के लिहाज से, अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती, मतलब 40-45 होती, फिर मैं इसकी मार्किंग थोड़ी सी कम ले आता, लेकिन अभी इसकी प्राइस मुझे जस्टिफाइड लगती है, ठीक है। कितना टाइम हुआ? टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा केंजो का केंजो ओम उदे परफ्यूम। थैंक यू सो मच।